बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एडियन न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ एहसन अयाज। नाज़रीन, मुल्क के मारूफ और मशहूर एंकर पॉडकास्टर इरशाद भट्टी साहब ने एक पॉडकास्ट की है डॉक्टर उमर आदिल के साथ, और डॉक्टर उमर आदिल ने इस पॉडकास्ट में ऐसे अहम इंकशाफात किए कि इरशाद भट्टी साहब के माथे पर बल पड़ गए, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें इरशाद भट्टी साहब के सामने रखी कि इरशाद भट्टी साहब सोचने पर मजबूर हो गए कि वाकई मेरे से ये गलती हो गई है। नाज़रीन, अब आपको मैं डॉक्टर उमर आदिल का थोड़ा सा तारुफ करवा देता हूँ। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, डॉक्टर हैं, NCCIA की ज़ेर हिरासत रही हैं। उनके ऊपर डेफेमेशन का मुकदमा दर्ज किया गया था कि सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मालूमात शेयर करते हैं, नफ़रत अंगेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पीका एक्ट के तहत एक मुकदमा बनाया गया और उनको NCCIA की हिरासत में रखा गया। नाज़रीन, अब जो पॉडकास्ट हुई है उसमें अहम तरीन इंकशाफात किए गए हैं। डॉक्टर उमर आदिल ने इंकशाफात किए हैं इरशाद भट्टी साहब के साथ पॉडकास्ट में बैठकर। उन्होंने इरशाद भट्टी साहब को कहा कि आपको याद है कि एक लड़का जो NCCIA की ज़ेर हिरासत था, आप उससे मिलने गए थे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं गया था, लेकिन क्या आप उस वक्त वहाँ पर आप भी हिरासत में थे NCCIA की? उन्होंने कहा नहीं, मैं उस वक्त हिरासत में नहीं था, मैं उसके बाद उनकी ज़ेर हिरासत गया तो वहाँ पर मुझे बताया गया, और आपने तो वहाँ पर कमाल कर दिया। आपने उनसे पूछा कि क्या आप पर तशद्दुद किया जाता है, सब ठीक है, और उन्होंने जो आपको कहा आपने मान लिया, आपने तस्दीक करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ पर इरशाद भट्टी साहब चौंक जाते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो वो बताते हैं कि अगर मैं तो समझता हूँ कि आप तो समझदार इंसान हैं, आप वहीं पर क्या आपने उसकी कमर से शर्ट उठाकर देखा था? वहाँ पर उसकी कमर को इस तरह से मारा गया था कि डक्की की जो कमर है वो बैंगन की तरह काली हो चुकी थी। यहाँ पर इरशाद भट्टी साहब चुप हो जाते हैं, खामोशी अख्तियार करते हैं। वो कहते हैं जी उनकी फैमिली आई हुई थी, उनके वालदा भी आई हुई थी, वो सारे खुश थे, तो कहीं से मुझे नहीं लगा कि कुछ ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर उमर आदिल साहब कहते हैं कि जी अगर वो आपको कह देता कि तशद्दुद हो रहा है, मेरे से करप्शन की जा रही है या रिश्वत की डिमांड की जा रही है, तो आप कामरान शाहिद के प्रोग्राम में बैठकर तनकीद करते और उसके बाद पीछे उस पर क्या गुजरती। तो यहाँ पर इरशाद भट्टी साहब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई उनसे मिस्टेक हो गई है कि उन्होंने तहकीक नहीं की। तो नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि NCCIA की ज़ेर हिरासत में डक्की भाई पर तशद्दुद किया गया और इसकी तस्दीक की है डॉक्टर उमर आदिल ने, क्योंकि जब वो ज़ेर हिरासत थे NCCIA के 8 दिन वो NCCIA की ज़ेर हिरासत रहे हैं, और उन पर भी जो मुकदमा बनाया गया वो एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी साहब ने बनाया था, और वही उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसके अलावा डॉक्टर उमर आदिल साहब कहते हैं कि क्या आपको मालूम है कि NCCIA के पास किस तरह का छितर है? NCCIA के पास ऐसा छितर है जो किसी थाने में मौजूद नहीं है, और इसकी गवाही देंगे औरिया मकबूल जान साहब। अगर औरिया मकबूल जान साहब कह दें कि डॉक्टर आदिल उमर ने जो ये स्टेटमेंट दी है छितर वाली, ये गलत है, तो अपने व्लॉग में कहें कि मैं बकवास कर रहा हूँ, और अगर सही है तो खुलकर बोलें और मेरा साथ दें, क्योंकि आप भी वहाँ पर रह के आए हैं और आपको पता है कि जिस तरह का छितर NCCIA के पास है वो किसी और के पास नहीं है। नाज़रीन, ये एक इंतहाई अहम इंकशाफ किया गया। और डॉक्टर उमर आदिल कहते हैं कि जब मैं कस्टडी में था मुझे डराया धमकाया जाता था, मुझे कहा जाता था कि तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाओगे, तो मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं इनके लिए बद्दुआएं निकालता था। और जो लड़के उस वक्त कस्टडी में थे, इरशाद भट्टी साहब, आप उनका इंटरव्यू करें, आप उनके साथ पॉडकास्ट करें, वो आपको बताएंगे कि क्या किया जाता है। यहाँ पर इरशाद भट्टी साहब सवाल करते हैं क्या आपसे भी रिश्वत की डिमांड की गई? तो डॉक्टर उमर आदिल कहते हैं जी बिल्कुल की गई। तो वो कहते हैं क्या आपने पैसे दिए? तो डॉक्टर उमर आदिल कहते हैं तो और क्या, मेरे मुंह पे क्या ऐसा लगा हुआ था कि वो मुझे रियायत दे देते, मैंने भी रिश्वत दी, लेकिन कोई फिगर उन्होंने नहीं बताया कि इतनी अमाउंट मैंने रिश्वत में दी। लेकिन नाज़रीन, बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो खबरें गर्दिश कर रही थी कि डक्की भाई पर तशद्दुद किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, तो NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर जो इस वक्त खुद FIA की ज़ेर हिरासत हैं वो बयान देते रहे और सहाफ़ियों की मुलाकात भी करवाते रहे, जिसमें वो ये शो करवाते रहे कि डक्की भाई पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया जा रहा। जबकि अब जो डक्की भाई के साथ रह कर आए डॉक्टर उमर आदिल, उन्होंने इस राज से पर्दा उठा दिया और उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि डक्की पर तशद्दुद किया गया और उसको इतना मारा गया कि उसकी कमर बैंगन की तरह काली हो चुकी थी और वह बेचारा किसी को कुछ बता भी नहीं सकता था। यानी कि उससे
रिश्वत के तौर पर पैसे भी निकाले गए और उसको मारा पीटा जाता रहा और वो किसी को बता भी नहीं सकता था। ये सिचुएशन बना दी गई थी उन NCCIA के अफसरान की जानिब से। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये वही अफसरान हैं, 8 अफसरान, जिसमें 6 डायरेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर हैं। वो इस वक्त खुद FIA के ज़ेर हिरासत में हैं। डकी भाई की जो अहलियाँ हैं अरूब जतोई, उन्होंने उन पर मुकदमा दर्ज कराया कि इन्होंने हमसे रिश्वत ली। तो अब इसका एक और आई विटनेस भी सामने आ गए हैं, डॉक्टर उमर आदिल, जिन्होंने ये तस्दीक की है कि बिल्कुल डकी से डिमांड भी की जाती रही, रिश्वत ये लोग लेते भी थे और इसके अलावा तशद्दुद भी करते थे। नाज़रीन, ये सारी बातें डॉक्टर उमर आदिल ने बताई हैं इरशाद भट्टी साहब की पॉडकास्ट में। इंतहाई अहम इंकशाफात उन्होंने किए हैं NCCIA के हवाले से और उन 8 अफसरान के हवाले से जो इस वक्त खुद FIA की ज़ेर हिरासत हैं, और जो खबरें गर्दिश कर रही थी तशद्दुद के हवाले से वो भी सच साबित हो गई हैं, क्योंकि इसके जो आई विटनेस हैं डॉक्टर उमर आदिल, उन्होंने इंकशाफ कर दिया है कि तशद्दुद होता रहा और रकम की डिमांडें भी होती रही। तो नाज़रीन, इस पर इरशाद भट्टी साहब ने उनको रिस्पॉन्ड दिया कि मैं ज़रूर पूछूंगा डकी से क्या इस तरह का कोई वाक़या हुआ था। तो डॉक्टर उमर आदिल कहते हैं अब तो पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन यह है कि आपको उसी वक्त पूछना चाहिए था। तो यहाँ पर इरशाद भट्टी साहब कहते हैं कि जी मैं फिर भी कंफर्म करूँगा अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह ज़रूर कीजिएगा। लेकिन नाज़रीन, बताने का मकसद ये है कि जो NCCA के अफसरान बड़े बड़े बोल रहे थे कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया जाता, तो वो उनकी सारी बातें झूठी निकली और आई विटनेस के तौर पर डॉक्टर उमर आदिल आज सामने आए हैं एक बड़ा इंकशाफ लेकर, और ये सारी बातें उन्होंने बताई हैं मारूफ व मशहूर एंकर इरशाद भट्टी साहब के साथ पॉडकास्ट की एक नशिस्त में। तो ये उनकी पॉडकास्ट के क्लिप्स में से एक क्लिप था, इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी गई है। मज़ीद जो इस तरह की अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपने मेज़बान हसन याज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।